भाई ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और इस बात का प्राइम एग्जांपल है चेन्नई सुपर किंग्स। क्या बात कर रहे हैं? चेन्नई की टीम जिस के पिछले साल तक ऐसे हाल थे जिसको देखकर लगता था कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, अब उनके ठाट बाट वापस आ चुके हैं। अब की बार की सीएसके पिछली बार की सीएसके नहीं है जो लिबिर लिबिर करती थी, अब इनको चाहिए फुल इज्जत। पिछले साल तक जो टीम डैडी आर्मी के नाम से जानी जाती थी, अब की बार उन्होंने प्लेयर्स इसलिए रिजेक्ट किए क्योंकि वो टीनेजर नहीं थे, सबसे एक्साइटिंग टीम सेलेक्ट करी थी। और अब चेन्नई के साइड को पूरा पूरा यकीन है कि उनकी टीम आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतने वाली है। वजह है उनके 3 खिलाड़ियों का विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन। वैसे तो कई टीमों के कई खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन चेन्नई के 3 खिलाड़ियों ने विजय हजारे ट्रॉफी में इतिहास रच दिया है। आज आपको बताते हैं कौन से वो 3 खिलाड़ी और क्यों उनकी वजह से चेन्नई 2026 आईपीएल की प्रमुख दावेदार बन गई है। लेकिन चेन्नई से थोड़ा सा आगे चलते कोयंबटूर, जहां पर आदि योगी की बड़ी प्रतिमा के सामने 15 फरवरी को मनाया जाने वाला है महाशिवरात्रि का महापर्व। महादेव के बहुत सारे भक्त, लाखों भक्तगण वहां पर आएंगे और इस बार भी महाअन्नदानम का प्रसाद खाएंगे। पिछली बार भी हम सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया था, इस बार भी हम सबके पास मौका है भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाअन्नदानम में कंट्रीब्यूट करने का। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, डोनेट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से भी इस लिंक को शेयर करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम उन खिलाड़ियों की बात कर रहे थे जो चेन्नई की टीम में इस बार ले लिए गए हैं और विजय हजारे ट्रॉफी में ऑलरेडी इतिहास रच चुके हैं। पहला खिलाड़ी चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी मारी थी, इसके बावजूद कल से शुरू हो रही न्यूजीलैंड सीरीज में उनका नाम नहीं आया। लेकिन ऋतुराज को जस्टिस चिल्लाने के लिए लोग नहीं चाहिए, उनका बल्ला जस्टिस चिल्ला रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपने बल्ले से हल्ला मचा दिया। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में अपनी 15वीं सेंचुरी पूरी कर ली, जो कि इस टूर्नामेंट की जॉइंट हाईएस्ट है। लिस्ट ए क्रिकेट में उनका एवरेज 57.69 का हो चुका है, जो कि विराट कोहली के 57.67 के एवरेज से भी ज्यादा है। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 105 छक्के लगा लिए हैं, जो कि टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट है। इतना सब करने के बावजूद भले ही ऋतुराज को न्यूजीलैंड सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया हो, लेकिन सीएसके के फैंस को भरोसा है कि उनके कप्तान साहब आईपीएल में गर्दा उड़ा देंगे और अब की बार न सिर्फ ट्रॉफी जीतेंगे बल्कि ऑरेंज कैप के भी कंटेंडर होंगे। दूसरे खिलाड़ी सरफराज खान। सरफराज भी विजय हजारे ट्रॉफी में ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि लगातार उनका नाम हेडलाइन में आ रहा है। चेन्नई ने सरफराज को मात्र 75 लाख के बेस प्राइस में खरीदा था, वो भी तब जब वो एक बार अनसोल्ड जा चुके थे। चेन्नई ने सोचा होगा कि ले लेते हैं, कभी कोलैप्स हुए तो इंपैक्ट प्लेयर बनाकर भेज देंगे। लेकिन सरफराज का विजय हजारे ट्रॉफी में परफॉर्मेंस देखिए, 70 के एवरेज से 190 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं सरफराज। मुंबई के लिए हैं वो और इस साल मुंबई के हाईएस्ट स्कोरर हैं। और सिर्फ यही नहीं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने 65 के एवरेज से 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया और मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। यानी सरफराज तो T20 और 50 ओवर हर जगह बराबर से कूट रहे हैं। परसों उन्होंने पंजाब के खिलाफ 15 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगाई, जो कि विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी थी। फिलहाल मुझे नहीं पता कि चेन्नई की प्लेइंग 11 क्या होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है सरफराज इस परफॉर्मेंस के बाद ड्रॉप कैसे होंगे। तीसरा और सबसे स्पेशल खिलाड़ी रामकृष्ण घोष। इन्होंने कितना स्पेशल काम किया है यह बताने के लिए आपको जरा हम एक कहानी सुनाते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के बीच विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच चल रहा था। इस मैच में महाराष्ट्र लगभग हार चुकी थी, गोवा टारगेट के बहुत करीब थी, लेकिन 48वां ओवर फेंकने आए रामकृष्ण घोष ने वो ओवर मेडन डाल दिया। गोवा वालों को लगा होगा कोई बात नहीं, अभी 2 ओवर और बाकी हैं। गोवा वाले गलत भी नहीं थे, आखिरी ओवर में उनको जीतने के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे, लेकिन 50वां ओवर फेंकने आए रामकृष्ण घोष ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लास्ट ओवर भी मेडन डाल दिया और महाराष्ट्र ये मैच 5 रन से जीत गई। ये मैच देखने के बाद चेन्नई वालों का खून आधा लीटर बढ़ चुका है। अगर कोई बॉलर पारी का आखिरी ओवर मेडन डाल के जा रहा है पहली इनिंग में तो वही बड़ी बात होती है, लेकिन यहां पर घोष बाबू ने तो टारगेट डिफेंड कर दिया। बताइए, बात तो सही है। तो दोस्तों, ये 3 परफॉर्मेंस कोई नॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसीलिए लोगों को लग रहा है कि चेन्नई इस बार आईपीएल जरूर जीतेगी। वेल, आपको भी क्या यही लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। कल तो भैया इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ मैच भी है, कोहली और रोहित भैया वापस आ रहे हैं। उत्सव की तैयारी करो दोस्तों।